हम भारत का पहला वॉइस टू वॉइस मॉडल लॉन्च कर रहे हैं और यह मॉडल लोगों को उनकी स्थानीय क्षेत्रीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी का उपयोग करने में सक्षम बनाता है। नमस्कार, जन्मुखेती लाइव से मैं सुमान राय। दोस्तों, दिल्ली में एआई समिट संपन्न हो गया। इस एआई समिट से भारत में एआई इंडस्ट्री में बड़े बदलाव की उम्मीद की जा रही है। दिल्ली में हुए इस एआई समिट में दुनिया भर के 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधि और एआई इंडस्ट्री के 100 से ज्यादा कंपनियों के हेड भी उपस्थित रहे। बहुत सारी कंपनियों ने अपने इनोवेशन को यहाँ प्रदर्शित किया। एआई इंडस्ट्री में संभावनाओं और उसके दुष्परिणामों पर भी इस समिट में चर्चा हुई। लेकिन इस समिट से, जिसमें भारत के लिए तमाम संभावनाएं देखी जा रही हैं, भारत में क्या असर हो रहा है, यह जानने के लिए हम आज वाराणसी के माइक्रोटेक कॉलेज के बीसीए के छात्रों से बात कर रहे हैं कि एआई समिट को लेकर वह कितने जागरूक रहे और एआई इंडस्ट्री में जो बदलाव हो रहे हैं उनको लेकर उनका क्या सोचना है। दिल्ली में एआई समिट हुआ, उसके बारे में कोई भी जानकारी है? नहीं सर। एआई को लेकर आप क्या जानते हो? सर, एआई को इन्वेंट किया गया था ह्यूमंस के लिए, ताकि उनका जो लाइफस्टाइल है वो थोड़ा इजी हो जाए। बट जब जैसे जैसे एआई इवॉल्व हो रहा है, इन्वेंट हो रहा है हमारे डे टू डे लाइफ में, हमने ये पाया है कि मतलब एआई जितना हमारे लिए बेनिफिशियल है उतना ही हमें नुकसान भी पहुंचा रहा है, जो कि ठीक नहीं है। और आगे चल के तो फिर हम पूरी तरीके से ऐसा माना भी जा रहा है कि आगे चल के जो ह्यूमन है वो पूरी तरीके से एआई पे ही डिपेंडेंट हो जाएंगे, जो कि एक तरीके से गलत है। अगर हम चाहें तो एआई को अपने लिए एज अ बेनिफिशियल वे में यूज़ कर सकते हैं, हालांकि जो अभी नहीं हो पा रहा है, चाहे फिर वो स्टूडेंट लेवल पे देखा जाए या फिर बड़े लेवल टेक्निशियल लेवल पे देखा जाए। अब जैसे हम बीसीए स्टूडेंट्स हैं, हम चाहें तो एआई का यूज़ करके खुद की स्किल्स इम्प्रूव कर सकते हैं, खुद की नॉलेज इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन कुछ बच्चे सिर्फ एआई पे इतने डिपेंडेंट हैं कि वो अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने के बजाय मतलब एआई को ही सब कुछ मान रहे हैं। मतलब वो अपनी थिंकिंग को डेवलप करने के बजाय वो सोचते हैं कि हम क्यों सोचें, एआई है वो करके दे सकता है। तो ये अभी के लिए तो ठीक है, बट आगे चल के जब, क्योंकि हम फ्यूचर हैं देश का, तो जब हम ही ये थिंकिंग रखेंगे तो फिर आगे क्या ही होगा। तो मेरे हिसाब से अगर एआई को इसलिए बनाया जा रहा है कि वो हमारी लाइफस्टाइल ईजी करे, हमारे लिए बेनिफिशियल हो, तो वो वहीं तक लिमिट रहे, उससे ज़्यादा ना जाए। आपको क्या संभावना लगती है, नौकरियां कम करेगा या नौकरियां इससे बढ़ेंगी आने वाले समय में? तो पॉसिबिलिटीज़ तो दोनों चीज़ों की हैं। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो अगर सब एआई ही थिंक कर सकता है तो हमारी क्या ज़रूरत, एक ये थॉट प्रोसेस चलता है। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये भी है कि एआई उस लेवल तक सोच पाए, उसकी कोडिंग, उसके बारे में बताने के लिए भी एक ह्यूमन की ज़रूरत है। तो वो वही चीज़ है, जिस हिसाब से इस वक्त हम उसको यूज़ करेंगे, आगे चल के वैसा ही रिज़ल्ट हमें मिलेगा। हमारी आने वाली जनरेशन को उसके लिए तैयार करने के लिए आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए? सर, क्योंकि इस वक्त जो सोशल मीडिया है वो अपने एकदम पीक पे चल रहा है, हर किसी को सोशल मीडिया के बारे में पता है, तो हम लोग सोशल मीडिया का एक अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज़ के बारे में अवेयरनेस के लिए। जैसे कि अभी हम लोग भी जितना जानते हैं कि एआई कितना हमें हार्म पहुंचा रहा है, कितना हमें बेनिफिट करे, ये सोशल मीडिया के थ्रू ही पता है। तो हम ये चीज़ कर सकते हैं कि सोशल मीडिया पे इस बारे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बने, इस चीज़ की अवेयरनेस बढ़े कि किस तरीके से हमें हार्म करे, किस तरीके से हम उसे यूज़ करें कि आगे चल के वो हमें प्रॉफिट दे। हार्म तो करेगा ऑब्वियसली, बट जितना हार्म करे उससे ज़्यादा हमें प्रॉफिट मिले। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ अभी, उसे लेकर आपको कोई जानकारी है? सर, मेरा नाम कृतिका गुप्ता है और इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। एआई के बारे में आप क्या सोचते हैं? सबसे पहली बात, सर, एआई ऐसी चीज़ है जो कि इंसान का काम आसान भी कर सकती है और ज़्यादा यूज़ किया जाए तो बिगाड़ भी सकती है। इलॉन मस्क ने खुद कहा है कि एआई द मोस्ट डेंजरस थिंग एवर मेड इन द बाय ह्यूमन। एआई इंसान की जॉब रिप्लेस भी कर सकता है, अगर सही से यूज़ किया जाए तो उसको और बहुत हाई लेवल पे ले भी जा सकता है। गलत इस्तेमाल किया जाए, डीप फेक्स किया जाए, जितने भी एआई का गलत यूज़ किया जाए तो सोशल मीडिया पे किसी की लाइफ भी बहुत अच्छी तरह से बर्बाद कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है कि इंसान कैसे एआई को यूज़ कर रहा है। जैसे हम बीसीए स्टूडेंट हैं, अगर हम पूरा कोड सिर्फ एआई से लिखते हैं तो वो हमारे लिए बाद में एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन उसी टूल्स का यूज़ करके हम अपने प्रोजेक्ट को और इन्हेंस करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से बेनिफिशियल होगा। आप लोग कोर्स में जितना एआई पढ़ाया जा रहा है, क्या आपको लगता है इसमें कुछ और भी चीज़ें जोड़ी जानी चाहिए या कोर्स को और एआई से रिलेटेड जो?
जैसे अभी तो उतना एआई का इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, लेकिन अगर जो टूल्स हैं अवेलेबल एआई के, जैसे नॉर्मल कोई भी टूल है जो आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो भी चल रहा है मार्केट में इस समय, अगर वो पढ़ाया जाए तो काफ़ी फ्यूचर स्कोप अच्छा रह सकता है। एआई से जुड़े रोजगार छोटे शहरों तक लाने के लिए या छोटे शहरों के बच्चों को इसके लिए ट्रेन करने के लिए आपके हिसाब से क्या सजेशन होना चाहिए? मेरे हिसाब से जैसे अगर स्कूल में कर रहे हैं तो 9th अब आपको एक चैप्टर्स, मैंने अभी खुद देखा था कि राज इंग्लिश स्कूल है, सनबीम स्कूल, तो वो 6th के बच्चों को भी एआई डीप लर्निंग सब पढ़ाते हैं। तो उस हिसाब से अगर सब्जेक्ट वाइज में आप पढ़ा रहे हैं तो उसके बारे में नॉलेज बढ़ेगा। आप सबमिट कर रहे हैं, सेमिनार्स कर रहे हैं, तो अगर इसको बच्चे अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे, तो बच्चे जब तक इन्हेंस करेंगे तो पेरेंट्स करेंगे तो उस हिसाब से छोटे शहरों तक रोजगार आए, इसके आपका क्या सजेशन होना चाहिए? छोटे छोटे शहरों तक सब ये कोशिश करते हैं कि हम अपनी जीविका बना लें, लेकिन एआई का इम्प्लीमेंटेशन तो ज़्यादा लैपटॉप में ही है। अगर उसमें हम रोज़गार में किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, जैसे फार्मिंग में अगर एआई का इम्प्लीमेंट करके कुछ बना रहे हैं तो उससे काम हो सकता है। दिल्ली में एआई समिट हुआ, उसका कोई जानकारी आपको है? आप तक कोई ऐसी जानकारी नहीं है। आप बीसीए के स्टूडेंट हो, 4th सेमेस्टर के। क्या लगता है कि आने वाले समय में एआई से नौकरियां बढ़ेंगी या नौकरियां खत्म होंगी? बढ़ भी सकती हैं, खत्म भी हो सकती हैं, क्योंकि एआई नौकरी दे रहा है तो नौकरी खा भी सकता है। छोटे शहरों में क्या ये नौकरियां पहुंचेंगी कि ये सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित रह जाएगी? शहरों तक ही रहेंगी, ये छोटे शहर में पहुंच ही नहीं पाएगी। मुझे जहाँ तक लगता है कि एआई के अगर एडवांटेजेस हैं तो उसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। हम उसको किस वे में यूज़ कर रहे हैं उस तरीके से वो होगा। अगर हम उसे अच्छे वे में यूज़ करना चाहेंगे तो हम अपने स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। इतना बड़ा आयोजन हुआ, आपको लगता है कि वो जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए थी कि देश में इतना बड़ा समिट हो रहा है एआई से रिलेटेड? यस। तो आप लोग को खुद अवेयर होना चाहिए था या यह जानकारी छोटे शहरों तक भी पहुंचनी चाहिए कि एआई में क्या तब्दीली हो रही है? इतना बड़ा आयोजन हुआ, आप तक नहीं पहुंचा, इसमें आप किसकी गलती देख रहे हैं? सरकार नहीं पहुंचा पाई या आप लोग अवेयर नहीं थे? नो सर, मेजर हमारी फॉल्ट है क्योंकि हम लोग अवेयर नहीं थे। आने वाले समय में एआई कैसे लोगों के रोजगार कम करेगा या बढ़ाएगा? डिपेंड सर, इंक्रीज भी हो सकते हैं, डिक्रीज भी हो सकते हैं। एआई की वजह से और भी जॉब्स मिलती हैं हमें डिफरेंट सेक्टर्स में। एआई को सीखकर भी जॉब्स हमें मिल सकती हैं, सिर्फ कम ही हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप लोग के कोर्स में क्या आपको लगता है कि जितने एआई का कोर्स है वो सफिशिएंट है कि इसमें भी और भी तब्दीली होनी चाहिए? होनी चाहिए। छोटे शहरों तक एआई का लाभ पहुंचे, इसके लिए आपके पास कोई सुझाव है क्या? वहाँ के भी स्कूल्स में टीचर्स को अवेयर किया जाए कि वो बताएं एआई के बारे में उन बच्चों को। बुक्स में अभी जहाँ तक मैं देख पाती हूँ कि अभी के स्कूल्स में बुक्स में ऑलरेडी आने लगा है। 5th-6th क्लासेस से ही स्टार्ट कर दिया उन्होंने एआई के बारे में बताना। तो मेरा यही है कि उन स्कूल्स में भी, गवर्नमेंट से लेके छोटे स्कूल्स में भी एआई के बारे में बताना चाहिए टीचर्स को, बच्चों को। एआई को लेकर आप क्या सोचते हो? माय नेम इज़ उज्ज्वल गुप्ता। और सर, जैसे एआई आने वाले समय में, जैसे कि पहले वो उसका डेवलप हुआ था एआई जो है, वो हमारे लिए वो बहुत अच्छा भी है और एक तरह से वो ख़राब भी है, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर बनती है तो उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो जैसे कि एआई का अगर हम यूज़ करते हैं इन अपने लाइफ में जब, तो उससे हम यूज़ करके हम अपने वर्क को एफिशिएंट तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन एआई अभी पूरे तरीके से उसे कंट्रोल करना एक ह्यूमन बीइंग के ऊपर होता है डिपेंड, कि वो उसे किस तरीके से यूज़ करता है, किस तरीके से उसे डिप्लॉय करता है। अगर जैसे आने वाले समय में अगर हम लोग एआई का अगर ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो जैसे हमें कोई भी प्रोजेक्ट बनाना होता है या फिर कोई भी जॉब होती है, कोई हमको वर्क मिलता है, तो हम एआई के थ्रू उसको करके बता के उसको कैसे करना है, क्या करना है, उसको इन्फॉर्मेशन दे के हम अपने काम को एफिशिएंटली तरीके से कंप्लीट कर सकते हैं। बट आने वाले समय में जो एआई है वो हमारे जॉब को भी खा रही है। कोर्स में कोई तब्दीली की संभावना देखते हैं कि कोर्स में कुछ बदलाव होने चाहिए एआई को लेकर? जैसे कि आमतौर पे हम लोग जब कंप्यूटर कोर्सेज करते हैं, जैसे बीए, बीटेक, बीसीए, तो ज़्यादातर एआई कोर्सेज हमको इसमें मिलते हैं। बीसीए में कम ही मिलता है, ज़्यादा बीटेक में मिलता है एआई कोर्सेज। तो अगर गवर्नमेंट को अगर इसे ज़्यादातर लोगों के पास पहुंचाना है, तो ये मतलब छोटे जहाँ जो नॉन कंप्यूटर कोर्सेज हैं, नॉन आईटी कोर्सेज हैं, उसमें भी इसको एआई को लाना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए कि जिससे एआई के बारे में लोग और ज़्यादा जाने। और जैसे कि आजकल तो एआई के कोर्सेज भी चल रहे हैं, तो लोगों को अगर गवर्नमेंट को उसको बताना है तो एआई कोर्सेज को फ्री कर सकती है, क्योंकि जो गरीब परिवार हैं वो इसको एफर्ट नहीं कर सकते हैं। तो अगर उसे लो प्राइस पे अगर उसको सारी जगह पहुंचाए तो लोग ज़्यादा सीखेंगे और एआई ज़्यादा के बारे में लोग जानेंगे। एआई के बारे में आप क्या जानते हो?
एआई ऐसी मशीन है जो इंसानों की तरह सोचने और समझने की क्षमता रखती है। एआई से बहुत सारे एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी हैं हमारी लाइफ में, और डेली बेसिस में हमारे एआई बहुत यूज़ आते हैं, जैसे सोशल मीडियाज़ और किसी हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूट में एआई की बहुत मतलब ज़रूरत भी है, और उससे पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। बट इसमें डिसएडवांटेज भी है, बहुत अनयूज़ होता है एआई का, लाइक पिक्चर सोशल मीडिया पे एआई से कुछ भी कर देते हैं, कुछ भी फेस रिवील हो जाती है। इससे आपके करियर में क्या संभावना दिखती है? एआई से करियर में संभावना आप लोगों को कुछ दिखती है कि आप लोगों के करियर में? यस सर, जैसे कोडिंग हो गया सर हम लोग के अभी बीसीए में, और सर बहुत सारे टेक्नोलॉजीज जॉब्स हैं जो हो सकते हैं। तो आपकी पढ़ाई है उससे एआई में आपको संभावना बढ़ेगी नौकरी की? सर बढ़ भी सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है, दोनों हो सकती है सर। छोटे शहरों तक इसके प्रचार के लिए क्या साधन हो सकते हैं? सर छोटे शहरों में लाइक बुक्स में नॉलेज देनी चाहिए, एआई के बारे में पढ़ाना चाहिए, और जो वहाँ के टीचर्स हैं, फैकल्टीज़ हैं, उनको भी कुछ एआई के बारे में स्टूडेंट्स को नॉलेज देनी चाहिए। इससे आने वाले समय क्या प्रभाव पड़ेगा रोजगार पे? सर बेसिकली जो हमारी जनता है उनकी जॉब्स तो वो छीन ले रहे हैं एआई, और जो क्योंकि जो सारे वर्क है वो एआई के ही थ्रू करवा रहे हैं सब लोग, तो इसमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों हैं। एडवांटेज ये है कि जो वर्क से जल्दी हो जा रहे हैं, लेकिन डिसएडवांटेजेस ये है कि जो जॉब्स वगैरह हैं वो लोगों की छीन जा रही है। आने वाले समय में लोग एआई में जो बदलाव आ रहा है उसके लिए तैयार रहें, आपके हिसाब से क्या होना चाहिए जिससे कि हमारे देश में एआई के लिए लोग प्रिपेयर रहें टेक्नोलॉजी से? एजुकेशन प्रोवाइड करें एआई के लिए, और सारे स्कूल में एक कॉन्फ्रेंस जो होता है वो करें, ताकि जो नॉलेज छोटे छोटे बच्चों भी, क्योंकि एआई चलाना अब जान गए हैं, तो उन्हें वो और नॉलेज उन्हें मिले, ताकि वो एआई को अच्छे से डेवलप कर पाए और एआई को समझ पाए, सीख पाए, और उसका मिसयूज़ ना करें। एआई का दिल्ली में सबमिट हुआ, उसके बारे में आपको भी जानकारी नहीं है? बताइए क्या जानकारी। मेरा नाम आबिद ज़ियाद है। जो दिल्ली में जो एआई समिट जो है 16 से लेकर 20 तक चला था, उसमें वर्ल्ड के हर लीडर्स आए, जैसे कि टेक लीडर्स आए थे, पॉलिटिकल लीडर्स आए थे। उस पर बात इसलिए हो रही थी कि जो कि एआई किस तरह जो है प्लैनेट के लिए जो है हेल्प हो सकता है, और एआई कैसे लोगों के लिए हेल्प हो सकता है, और जितनी भी सारी इनोवेटिव चीज़ें आ रही थी, जैसे कि रोबोट बनाना, कोई भी चीज़ टेक फील्ड में कोई भी इनोवेटिव करना, ये सब का उसके अंदर हो रहा था। तो आपने 4 दिन के इवेंट पर रोज फोकस किया कि अभी उसकी जानकारी हासिल की? 2 दिन पहले फोकस किया। इस समिट से भारत को क्या फ़ायदा होगा? भारत को ये फ़ायदा होगा कि जो कि भारत को जो है एक स्टेप आगे बढ़ेगा टेक फील्ड के अंदर, जैसे कि एआई हब बनेंगे जगह जगह पे जो है, और नई स्किल सिखाई जाएंगी, जो थ्योरी प्रोसेस था उसको थोड़ा कम करके जो है प्रैक्टिकल स्किल पर ज़्यादा फोकस की जाएगी। ये सब चीज़ होगा। एआई रोजगार को कितना प्रभावित करेगा? प्लस करेगा या माइनस करेगा? घटेंगे रोजगार, बढ़ेंगे? रोजगार तो पहले ही प्रभावित कर रहा है, क्योंकि उनके पास पहले भी स्किल्स नहीं है, नॉर्मली स्किल्स नहीं उनके पास जो है। अब एआई के आने के बाद जो है कि क्योंकि लोग उस पर भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो और भी इफेक्ट पड़ेगा। एक वेबसाइट है वर्ल्ड फोरम के हिसाब से जो है 92 मिलियन जॉब्स जो है 2030 तक ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन 170 मिलियन जॉब्स क्रिएट भी हो जाएंगी एआई के आने के बाद। तो फिर इम्पैक्ट बढ़ रहा है, लेकिन जो है उस नई जॉब क्रिएट भी हो रही हैं। हम इसके लिए कैसे तैयार हों, आप या हमारा देश इसके लिए कैसे तैयार हो? आपके हिसाब से क्या सरकार को करना चाहिए? सरकार को यही मैं कहूँ कि करना चाहिए, जैसे कि बीसीए जो हमारा सिलेबस है, तो इसमें मोटे मोटे तौर पे जो है कोडिंग बहुत फोकस की जाती है। तो कोडिंग का एरा जो है वो ख़त्म होने वाला है, क्योंकि एआई आ गया है, जाहिर सी बात है। तो एआई क्या कर सकता है उस पर फोकस करना चाहिए। हर चीज़ में एआई घुस गई है, इसमें एआई है, हेल्थ में एआई आ गया है, ऑफिस में एआई आ गया है। तो एआई को हर चीज़ में लेकर चलेंगे तो फिर जो है इस भी बेनिफिट होगा। छोटे शहरों तक भी लोग अवेयर हों, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए सरकार को ये करना चाहिए कि जो है जगह जगह पे एक हब बने, ताकि वहाँ पे एक स्पेशल टीचर्स वहाँ पे आए, उनको सिखाए कि जो है कि कैसे एआई वर्क करता है, कैसे आज के समय में एआई हेल्पफुल होगा। इकनॉमी बढ़ाने के लिए हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए हो गया, इकनॉमिक ग्रोथ के लिए हो गया, ये सब के लिए। एआई को लेकर
उसका पॉजिटिव साइड भी है, उसका नेगेटिव साइड भी है। और पॉजिटिव साइड में हम अपने वर्क को इन्हेंस कर सकते हैं, अपने वर्क को कम टाइम में भी जल्दी से कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन उसका डिसएडवांटेज ये है कि लोग अपनी एबिलिटी को कम कर रहे हैं, थिंकिंग एबिलिटी कम कर रहे हैं, उस पर डिपेंड हो रहे हैं। तो ये चीज़ सही नहीं है। उनको अपना क्रिटिकल थिंकिंग स्ट्रॉन्ग रखनी चाहिए, सब उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए। अनटिल और अनलेस आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, देन हमें जाना चाहिए उस पर। रोजगार को कितना आने वाले समय में इफेक्ट करेगा, आपको क्या अंदाजा है, कुछ अंदाजा है? यस सर, अगर एज प्रेजेंट टाइम में एआई का बहुत ज़्यादा डिमांड है तो हमें कॉलेजेस में एआई से रिलेटेड पढ़ाना चाहिए और स्किल सीखनी चाहिए। अगर आपको जॉब के लिए इतना ही डर है तो सिक्योर करिए उस फील्ड में अपनी स्किल्स, और अगर स्किल्स हैं तो फिर जॉब आपको इफेक्ट नहीं करेगी। अगर स्किल्स नहीं हैं तो इन फ्यूचर आप रिप्लेस हो सकते हो। स्कूल्स में फ्री कोर्सेज प्रोवाइड कराने चाहिए, एटलीस्ट शॉर्ट टर्म कोर्स प्रोवाइड करें कि स्टूडेंट को उसमें पता चले कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरह पढ़ना है, वो उनके जॉब को रिप्लेस कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो इस चीज़ में उनको करना चाहिए वर्क इस पर। दिल्ली में जो एआई समिट हुआ उसके बारे में कोई जानकारी आपको? दिल्ली में एआई जो समिट हुआ है उसके बारे में तो मेरे पास अभी नॉलेज नहीं है। एआई को लेकर आपके पास क्या जानकारी है, क्या सोचते हैं? एआई से बेनिफिट ये भी है, हमारे लिए जो काम करना होता है वो हमारे लिए इजी हो जाता है। प्लस पॉइंट ये भी है कि जो वर्कलोड होता है वो इजीली अगर हम लोग एआई अगर सीख रहे हैं तो आगे चल के हमारे लिए बेनिफिट है, युवाओं के लिए भी बेस्ट है, ठीक है। और प्लस पॉइंट ये है कि हमारे जो टाइम वेस्ट होता है उसको अच्छे से हम लोग मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप एआई यूज़ करना सीख लेते हैं तो ये कोडिंग में भी और भी जगह आपको बहुत जगह काम आता है। आने वाले समय में एआई वर्ल्ड में आपको क्या लगता है भारत कैसे उसमें आगे बढ़ सकता है, क्या सुझाव होने चाहिए? आने वाले समय में ज़्यादातर यूथ अगर सीखेंगे एआई तो उनके लिए बेस्ट रहेगा, वर्क फ्रॉम होम रहेगा, ज़्यादा वर्कलोड नहीं रहेगा। प्लस वो अपने खुद के प्रोग्राम से कुछ ना कुछ बना सकते हैं, जैसे मान लीजिए रोबोट्स हो गए या फिर टेक्नोलॉजी में जैसे किचन में जैसे काम करते हैं, नॉर्मल एक इंसान जैसे काम करता है ऐसे रोबोट भी हम लोग बना सकते हैं जो वो खुद काम करेंगे, हम लोग को ट्रीट करेंगे। ऐसा भी हम लोग आने वाले लोगों के लिए बना सकते हैं ऐसा कुछ। आपको क्या लगता है रोजगार बढ़ेगा या घटेगा? बेसिकली घटेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो पुराने हैं उनके लिए वो बहुत ज़्यादा वो हो जाएगा। बट अगर वो सीखना चाहेंगे तो वो सीख सकते हैं, उनके लिए हार्ड नहीं होगा क्योंकि वो पहले से सीखते आए हैं। छोटे शहरों में भी एआई को लेकर लोग अपडेट रहे, उनको जानकारियाँ मिले, इसके लिए आपके हिसाब से क्या सुझाव है? वहाँ के लोगों को हम लोग को पहले जागरूक करना होगा, उनको बताना पड़ेगा बेनिफिट क्या है, उससे क्या क्या लाभ हो सकते हैं, ठीक है, और प्लस पॉइंट क्या हो सकते हैं उससे, ये सब हमें बताना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट भी होने चाहिए और ज़्यादातर इंस्टीट्यूट में ही ज़्यादा बेनिफिट रहेगा क्योंकि ज़्यादातर लड़के वहाँ पे जाएंगे तभी धीरे धीरे। सेंटर होने चाहिए। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर। हाँ, ट्रेनिंग सेंटर भी होने चाहिए, जैसे कैंपस होते हैं उस तरह भी होने चाहिए। ज़्यादातर क्या होता है कैंपस में ये सारी स्किल्स अगर सिखाई जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लड़के और युवाएँ ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक होंगे। उसका अगर हम लोग एक कोर्स वाइज अगर सिखाया जाए एकेडमी के थ्रू तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लोग हो सकेंगे। और अगर स्टार्टिंग में जैसे मान लीजिए एनजीओज़ भी चलते हैं, फ्री एनजीओज़, जैसे FEA था पहले, फ्री इंग्लिश स्पीकिंग का भी था और वो टाइपिंग स्किल का भी था। तो इसी तरह अगर एनजीओ अगर चलते हैं, जैसे मान लीजिए क्या होता है कि गांव साइड होता है या फिर कुछ ऐसे एरिया होते हैं जहां पे पेरेंट्स उतना एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा अगर एनजीओ होगा तो लड़के जो होंगे वहां के आसपास के, अगर वो पढ़ते हैं उनको सर्टिफिकेट मिलेगा तो उसके थ्रू वो जॉब भी कर सकते हैं, उनके लिए बेस्ट फैसिलिटी रहेगी, मेरा ये मानना है। दिल्ली में जो एआई समिट हो रहा है उसके बारे में कोई जानकारी है आपको? It was the first major global AI recognition in the world that happened in India. आपको क्या लगता है इस समिट से भारत में एआई इंडस्ट्री को क्या फायदा होगा? See, earlier AI was just used for normal things. AI was just AI, but after the summit, or we can say after the global recognition, we can say that AI has led to development. It will lead to development in fields such as human progress. There are future scopes in the military and many other. हिंदी में बात कर सकते? नहीं, अब इमेज का सवाल है तो इसमें कोई इमेज का सवाल नहीं, इंग्लिश कोई इशू नहीं है क्योंकि हिंदी से हमारा इमेज खराब होता है। और नहीं, ये कौन बोला हिंदी से हमारा इमेज खराब होता है? इमेज का सवाल है। इमेज के बीइंग प्रोफेशनल इन लैंग्वेज, बीइंग प्रोफेशनल इन कॉर्पोरेट वर्ल्ड इज अ डिफरेंट थिंग देन। वो ठीक है, लेकिन यदि आप
हम हिंदी में सवाल पूछे तो आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। बिल्कुल। मैं इंग्लिश में पूछ रहा हूँ बिल्कुल, इस बार का एआई भी आया है तो हिंदी से भी रिलेटेड आया है। 22 लैंग्वेजेस जो हम लोग का इंडिया वाला एआई है। एआई से रोजगार की कितनी संभावना है? रोजगार बढ़ेगा या घटेगा? दोनों होगा। विकास और विनाश में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। एक जगह प्लेथरा ऑफ जॉब्स जो हैं क्रिएट भी होंगे और एक जगह आपके जॉब्स खाए भी जाएंगे। क्यों नहीं खाए जाएंगे? जो नॉर्मल चीज़ें पहले रख के 2-3 लोगों को कराना पड़ता था, अब नॉर्मल एआई करेगा। सिंपल है। बाकी अब एआई से बाकी सारे फील्ड्स भी खुल रहे हैं तो वहाँ पे जॉब खुलेगा। आपके हिसाब से एआई के संकटों से या एआई की समस्याओं से निपटने के लिए क्या होना चाहिए? एआई से निपटने के लिए पहले देखिए, एआई हम लोग बनाए हैं, हम एआई से नहीं जनरेट हुए हैं। तो लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारी खुद की कितनी कह लीजिए लिमिट है और एआई का कितना लिमिट है। एआई का लिमिट नहीं है। एआई किस पे एलएलसी ये सब पे चलता रहता है। नंबर ऑफ़ डॉक्यूमेंट्स वो अपना कहते हैं रिसर्च मारेगा, वक्त से आपको आंसर दे देगा। पहला चीज़ है। लेकिन एआई जो है उसको लिमिट में रखने के लिए हम लोग को कुछ ना कुछ बाउंडेशन डालने होंगे, गाइडलाइंस में। आपके हिसाब से नियम कानून बनने चाहिए। बिल्कुल। छोटे शहरों में भी लोग एआई से अपडेट रहे या एआई के लिए तैयार हैं, तो एआई की दुनिया बदल रही है, उसके लिए क्या सुझाव आपका होगा? तो छोटे शहर भी हो गए तो उन लोग को भी बेनिफिट तो होगा इससे एक तरीके से। क्या उपाय होने चाहिए? जैसे कोर्स में तब्दीली होनी चाहिए। बिल्कुल। और दूसरा क्या ट्रेनिंग हाँ, इनकॉर्पोरेट होना चाहिए चाइल्ड के एजुकेशन में। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अगर दुनिया आगे निकल गया, हिंदुस्तान पीछे रह गया तो काहे का स्कूल बन पाएगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है उसमें सब कोई एआई अपना इनकॉर्पोरेट कर रहा है। दुबई में नए नए कोर्सेज लॉन्च हो चुके हैं दुबई में। अगर इंडिया अभी इनकॉर्पोरेट नहीं करेगा एआई तो वही वो कहते हैं डेवलपिंग कंट्री ही बना रह जाएगा, डेवलप्ड कंट्री कभी नहीं बन पाएगा। अब उसके लिए क्या करना चाहिए कि जो भी कोर्सेज है नए नए वो देने चाहिए। सरकार को नए नए प्रोग्राम्स लाने चाहिए इसके लिए कि नए नए प्रोग्राम्स आते हैं तो लोग समझेंगे, जागरूक होंगे, समझेंगे। पहले उन लोग के नज़र में जाएगा तब ना वो लोग जागरूक होंगे। तो पहले प्रोग्राम्स आए, जैसे अपना नॉर्मल क्या नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये वाला प्रोग्राम होता है, वैसे ही कुछ नए नए प्रोग्राम्स आए। दिल्ली में जो समिट हुआ, आप सिर्फ इतना समझ जाइए कि दिल्ली में जो समिट है उससे भारत में एआई इंडस्ट्री पर क्या असर पड़ेगा? बहुत जो है असर पड़ेगा। सबसे पहले मैं एक रिसर्च टॉपिक को लेकर के आपको डिस्क्राइब करता हूं। इसके बाद जो है इसके विषय में जो है इससे क्या क्या इम्पैक्ट है, क्या प्रभाव है, हम डिस्कस करेंगे। मैं भी जो है रिसर्च कर रहा हूं। मेरा टॉपिक है ट्रैफिक साइन रिकॉग्नाइजेशन यूजिंग CNN। मैंने भी एक जो है मॉडल लेकर के रिसर्च कर रहा हूं। जैसे कि हमारे कार वगैरह में हम देखते हैं कि जनरल वे में एक्सीडेंट हो जाते हैं, क्योंकि ड्राइवर को पता नहीं होता है कि हमको टर्न लेफ़्ट करना है या राइट करना है या आगे जो है स्टॉप साइन है। तो एक GTS RB एक जो है पूरा जो है सिस्टमेटिक रूट है, यानी सिग्नल है जिसको जो है सभी को फॉलो करना होता है, GTS RB बोलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हमारा जो मॉडल है ये GTS RB के जो सिग्नल्स हैं, लेफ़्ट टर्न करना है, राइट टर्न करना है, ये डे में तो विजुअल होते हैं, हमारी कार पर इसका इमेज आ जाता है, हम पकड़ लेते हैं कि ये जो है लेफ़्ट टर्न है, राइट टर्न है। लेकिन जिस मॉडल पर हम काम कर रहे हैं वो हमारा जो है पुअर लाइटिंग है, रेन और फॉग है, या नाइट में हम जो है वर्क कर रहे हैं कि नाइट के इमेज को AI के थ्रू कैसे हम जो है जनरल लाइट में कन्वर्ट करें ताकि ड्राइवर को एप्रोप्रिएट डायरेक्शन मिले, वो जो है राइट सिग्नल को फॉलो करे। और वर्ल्ड में जितने एक्सीडेंट हो रही हैं, हम तो पॉजिटिव वे में बात करेंगे, उस एक्सीडेंट को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए, कैसे रोका जाए। तो मेरा जो है रिसर्च इसी पर चल रहा है और मुझे विश्वास है कि इस मॉडल पर मैं जो है अच्छा वर्क करके एक दिन दिखाऊंगा। जहाँ तक इसके इम्पैक्ट की बात है तो वास्तव में ये कहा गया है कि किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी अच्छा नहीं होता है, तो AI का एक मिसयूज़ भी सामने आया है। जैसे अभी हाल ही में जो है हम लोगों को पता चला कि सॉफ्टवेयर कंपनियों में कुछ दिनों बाद इंजीनियर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारा का सारा जो है सॉफ्टवेयर AI के थ्रू जो है डेवलप हो जाएगा। तो ऐसे में एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़े खतरे आने वाले हैं कि सारा काम जब AI कर लेगा तो जन मानव के लिए बहुत बड़ा जो है संकट का सामना करना पड़ेगा। तो हम लोगों को AI एक लिमिट में ही यूज़ करना चाहिए। सरकार को भी इसको ध्यान देना चाहिए कि इसका यूज हो लेकिन मिसयूज ना हो। तो आपने सुना, ज़्यादातर छात्र छात्रा एआई को लेकर अवेयर हैं, जानकारी है, लेकिन दिल्ली में हुए इतने बड़े समिट से बहुत सारे छात्र छात्रा अनभिज्ञ रहे। यदि भारत को आने वाले समय में एआई इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है तो उन्हें एआई इंडस्ट्री में हो रहे बदलावों से छोटे छोटे शहरों के बच्चों और छात्र छात्राओं को अवेयर कराना होगा। नमस्कार।